हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए गए हैं। लेकिन आप देखेंगे तो 30% सिलेबस जो है ऑल ब्रांचेस में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग मॉड्यूल 1 के अंदर उन्हीं सब कॉमन टॉपिक को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा और हमने उसमें आपको बताया कि कौन कौन सा टॉपिक किस ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 1 के अंदर लगभग आप देखेंगे सभी सिलेबस को, अगर आप देखेंगे थर्ड सेमेस्टर ऑल ब्रांचेस के सिलेबस को देखेंगे, किसी में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है, किसी में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक और कहीं पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोल दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो मॉड्यूल 1 के अंदर जो लेक्चर स्टडी करेंगे, ये लेक्चर सिविल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे एज पर द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक सभी ब्रांचेस देख सकते हैं, लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये टॉपिक जो है वो डायरेक्टली सिविल ब्रांच के सिलेबस में मॉड्यूल 1 में मेंशन है। टॉपिक का नाम डायोड इक्विवेलेंट सर्किट है। अब इस डायोड इक्विवेलेंट सर्किट में हमको क्या पढ़ना है, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली डायोड इक्विवेलेंट सर्किट में आपको पढ़ना है कि किस तरह से हम डायोड का एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं अगर ये डायोड किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट आप जानते हैं, इसमें क्या होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारे चीज लगे होते हैं। बहुत जगह आप ट्रांसफार्मर देखेंगे लगा होगा। तो सर्किट विच कंटेन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, एक क्लोज सर्किट होता है जिसमें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स हमारा जो एनर्जी को क्या करे, प्रोवाइड कराए, सर्किट को एनर्जाइज करे, सर्किट में एनर्जी को प्रोवाइड कराए या फिर वो किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करे, इसको एक्टिव एलिमेंट बोला गया है। और पैसिव एलिमेंट जो एनर्जी को क्या करे, कंज्यूम करे या फिर एनर्जी स्टोर करके रखे, जैसे रेसिस्टर वो एनर्जी को कंज्यूम करता है और इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो इन सब को मिला करके एक सर्किट बनाया जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज करते हैं और उन्हीं में से एक कंपोनेंट है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड इज वन ऑफ द कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट को हमको क्या करना है, अगर ये कंपोनेंट मेरे किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आ गया तो उस सर्किट से इस कंपोनेंट को हम कैसे कैसे रिप्लेस करेंगे, उसमें क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, क्या लिखेंगे ताकि हम उस सर्किट को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। क्योंकि डायोड अगर लगा है तो डायोड किस तरह से वर्क करेगा, डायोड की वर्किंग क्या है, उसके हिसाब से हमको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी सब चीज के लिए हम लोग डायोड इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हैं कि अगर मेरे किसी सर्किट में डायोड आ गया तो डायोड के जगह हम कौन से इक्विवेलेंट सर्किट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने के लिए हम लोग 3 अप्रोक्सीमेशन को कंसीडर करते हैं, या आप अप्रोक्सीमेशन बोले या फिर मॉडल बोले, इसको डायोड इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेशन या डायोड इक्विवेलेंट मॉडल बोला जाता है। ये कौन कौन से मॉडल है, 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल 2 मॉडल को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम लोग तीसरा जो मॉडल है, लास्ट मॉडल है, उसको डिस्कस करेंगे। तो जिसमें मेरा पहला मॉडल या पहला अप्रोक्सीमेशन क्या है, आइडियल डायोड अप्रोक्सीमेशन या आइडियल डायोड मॉडल। अगर आइडियल डायोड अप्रोक्सीमेशन या आइडियल डायोड मॉडल के हिसाब से आप पीएन जंक्शन डायोड को क्या करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ये चीज मैंने इसमें मेंशन किया है। इसमें क्या बता रहा है कि वंस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, अगर एक बार डायोड को आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया, आपने डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया, डायोड तुरंत करंट कंडक्ट करना शुरू कर देगा। जबकि प्रैक्टिकल डायोड के बारे में आपने पढ़ा था वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक में, कि डायोड तुरंत कंडक्ट नहीं करता है। जब तक हम कट इन वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज नहीं देते हैं डायोड कंडक्ट नहीं करता है, डायोड जीरो करंट देता है इन फॉरवर्ड बायस। बट इन केस ऑफ आइडियल डायोड अप्रोक्सीमेशन, जैसे आप डायोड को फॉरवर्ड बायस कनेक्ट कर दोगे,
वो तुरंत करंट कंडक्शन करना शुरू कर देगा, वो कट इन वोल्टेज का इंतजार नहीं करेगा। यहाँ पे कट इन वोल्टेज का कोई कंसेप्ट नहीं है। व्हेन यू गिव सम वोल्टेज, सम फॉरवर्ड वोल्टेज, जीरो से ज्यादा वोल्टेज जैसे दोगे, डायोड तुरंत कंडक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि डायोड कैसा हो गया, कैसा बिहेव कर रहा है, कंप्लीटली शॉर्ट सर्किटेड बिहेव कर रहा है। डायोड कैसा बिहेव कर रहा है, कंप्लीटली शॉर्ट सर्किटेड बिहेव कर रहा है। हम डायोड को हटा के एक शॉर्ट सर्किट, एक लाइन जोड़ देंगे, एक वायर जोड़ देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हम डायोड का अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। सेकेंड केस क्या है कि अगर डायोड मेरा रिवर्स बायस कंडीशन में है तो हम डायोड को क्या करेंगे, कंप्लीटली ओपन कर देंगे। अगर डायोड मेरा रिवर्स बायस कंडीशन में है तो डायोड को हम कंप्लीटली ओपन सर्किट कर देंगे, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका एक मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि व्हेन डायोड इज इन जस्ट इन फॉरवर्ड बायस, इट्स रेजिस्टेंस बिकम जीरो, तभी उसके अंदर करंट फ्लो होने लगा। और जब डायोड रिवर्स बायस में है तो रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। इस चीज को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है और उसके बगल में उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाया है, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। आप देखिए कि जब मैंने फॉरवर्ड बायस किया डायोड को, यू नो हाउ टू मेक डायोड ए फॉरवर्ड बायस, कैसे डायोड को फॉरवर्ड बायस बनाया जाता है। आपको पता होगा कि डायोड को फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए उसके पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स से और एन रीजन को निगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स मतलब बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो आप यहां देखिए ये प्लस है और ये पी है हमारा पी रीजन, ये प्लस से कनेक्टेड है, ये मेरा एन रीजन है, ये माइनस से कनेक्टेड है। तो डायोड किस कंडीशन में होगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। और जैसे ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, डायोड को हटा के हम क्या लगा देंगे, एक शॉर्ट सर्किट लगा देंगे। हमने एस सी लिखा है, एस सी का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। नेक्स्ट केस में आप देखिए डायोड हमारा कैसा है, रिवर्स बायस। कैसे रिवर्स बायस, पी इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल एंड एन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो डायोड हमारा किस बायस कंडीशन में है, रिवर्स बायस कंडीशन में। और रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड को हम क्या कर देंगे, हटा के वहां ओपन सर्किट दिखा देंगे, ओसी। ओसी इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में हो गया। तो अगर मेरे पास कोई सर्किट डायग्राम आएगा, उस सर्किट डायग्राम में अगर ये डायोड लगा हुआ होगा तो हम चेक करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि डायोड फॉरवर्ड बायस पे है या डायोड रिवर्स बायस में। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा तो कुछ नहीं करना है, डायोड को हटा दीजिए, एक वायर उस पर कनेक्ट कर दीजिए और एनालिसिस कर लीजिए, करंट निकाल लीजिए। और अगर डायोड मेरा बाय चांस रिवर्स बायस कंडीशन में आ गया तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको वहां से डायोड को हटा के ओपन टर्मिनल दिखा देना है, ओपन सर्किट दिखा देना है। और आप जानते हैं कि ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, करंट की वैल्यू डायरेक्टली आपको वहां जीरो बता देना है। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन करके देगा कि कौन सा अप्रोक्सीमेशन आपको लेना है। अगर कोई भी चीज मेंशन ना हो तो डायोड को हम लोग आइडियल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई भी हमारा तीनों में से कोई कंडीशन अगर मेंशन ना हो अप्रोक्सीमेशन का, तो हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को कंसीडर कर लेते हैं और डायोड को क्या करते हैं, डायोड के सर्किट को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी बनाया है। आप बगल में देखिए वो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज व्हाट वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ये हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाया है, ठीक है। हम कहीं कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे तो आपको यही समझना है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक, वी आई कैरेक्टरिस्टिक। क्या बता रहा है कि जब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो देखो करंट क्या होगा, जीरो होगा। आप देख रहे हैं करंट जीरो है। करंट जीरो क्यों है, वाई एक्सिस का कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे जीरो होता है, वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया, करंट लिया है। तो इस यहां से यहां तक हमारा करंट क्या होगा, जीरो होगा। और अगर हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर हम जीरो से स्लाइटली वैल्यू बढ़ाएं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो डायोड मेरा कंडक्शन करना शुरू कर देगा, डायोड मेरा ऑन स्विच हो जाएगा और रिवर्स बायस कंडीशन में ऑफ स्विच हो जाएगा।
तो डायोड को अगर स्विच की तरह हमको वर्क कराना है तो इसके स्टेट को फॉरवर्ड से रिवर्स या रिवर्स से फॉरवर्ड कर देना होगा. When you make the diode reverse to forward, it will behave like a on switch. And when you make the diode state from forward to reverse, then it will become off switch. Off switch की तरह काम करने लगेगा. ये चीज हम लोग को आगे पढ़ना है डायोड एज ए स्विच. डायोड एज ए स्विच जो कि एक टॉपिक है जो कि अगेन सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर मॉड्यूल 1 में इस सिलेबस के अंदर ये मेंशन है, तो हमको वहां पे देखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए. तो ये आपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख लिया. अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो जहां पे करंट जीरो होता है वहां पे रेसिस्टेंस मेरा इनफाइनाइट होता है. करंट क्यों जीरो हो गया? क्योंकि प्रतिरोध वहां पे बहुत ज्यादा है, रेसिस्टेंस वहां बहुत ज्यादा है, वो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, इसलिए करंट जीरो हो गया. ओपन सर्किटेड टर्मिनल का रेसिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट होता है और शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल का रेसिस्टेंस हमेशा क्या होता है? जीरो होता है. ठीक है, तो अगर हम रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा? रेसिस्टेंस इज व्हाट? इनफाइनाइट. और इस पोजीशन पे रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो रेसिस्टेंस मेरा क्या होगा? जीरो होगा. ठीक है, इसका यह मतलब है कि हम रेसिस्टेंस को पूरी तरीके से हम नेग्लेक्ट करके चले. इनफाइनाइट रेसिस्टेंस तो होता भी नहीं है, ओपन सर्किटेड दिखा दिया. जीरो रेसिस्टेंस है तो हम एक प्लेन वायर दिखाएंगे, रेसिस्टेंस नहीं दिखाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड. डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर द कंडीशन. कौन सा कंडीशन में? आइडियल डायोड अप्रोक्सीमेशन या आइडियल डायोड मॉडल में. ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए, सेकंड अप्रोक्सीमेशन या फिर सेकंड मॉडल हम लोग देखते हैं. सेकंड अप्रोक्सीमेशन या सेकंड मॉडल का नाम है पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन या पीस वाइज लीनियर मॉडल. ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इन दिस अप्रोक्सीमेशन कैरेक्टरिस्टिक मतलब VI कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड इज अप्रोक्सीमेटेड बाय लीनियर पीस वाइज लीनियर लाइन सेगमेंट. इसमें हम लोग लाइन सेगमेंट का यूज करेंगे. डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग वोल्टेज करंट के रिलेशनशिप को एक लाइन से दिखाएंगे, लेकिन ये लाइन कैसा होगा? इंक्लाइंड होगा. ये लाइन कैसा होगा? इंक्लाइंड होगा. कहां से इंक्लाइंड होगा? तो डायोड के कट इन वोल्टेज से. डायोड का कट इन वोल्टेज सिलिकॉन के केस में आप जानते हैं 0.7 होता है वोल्ट में, और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होता है. ये बात आप जानते हैं पहले भी. तो मैंने सिलिकॉन का डायोड एज्यूम किया सभी जगह, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिलिकॉन हमारा जो होता है मटेरियल वो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होता है इन केस ऑफ व्हाट? डायोड. बिकॉज वो अर्थ के ऊपर एबंडेंट मतलब वो लार्ज अमाउंट, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है. हमारा जो सॉइल है, सैंड है, ये सब क्या है? एक सिलिका है. इसी से हम लोग सिलिकॉन को क्या करते हैं? निकालते हैं, है ना. इसी से सिलिकॉन को हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं. ठीक है, तो सिलिकॉन जो होता है ये एबंडेंट अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में अर्थ के ऊपर अवेलेबल है. दूसरा, सिलिकॉन का टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेसिटी, टेम्परेचर सहने की क्षमता जर्मेनियम के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए हम लोग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, चलिए. लेकिन हम उसमें बहुत सारा, अगर हम और भी बात करें, जैसे रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करें, आगे आएगा. तो इन केस ऑफ सिलिकॉन रिवर्स सैचुरेशन करंट इज व्हाट? लार्ज. बट इन जर्मेनियम रिवर्स सैचुरेशन करंट इज वेरी स्मॉल. तो कुछ फायदा जर्मेनियम के साथ भी है, कुछ फायदा सिलिकॉन के साथ भी है, लेकिन जिसके साथ ज्यादा फायदा होगा वो ज्यादा हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि हम लोग जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे, उस अप्रोक्सीमेशन में हम लोग पीस वाइज लाइन सेगमेंट का यूज करेंगे. और ये लाइन सेगमेंट कैसा होगा? इंक्लाइंड होगा. कहां से इंक्लाइंड होगा? तो ये उसके कट इन वोल्टेज से क्या होगा? इंक्लाइंड होगा. और जब इंक्लिनेशन आएगा तो स्लोप होगा. इंक्लिनेशन आएगा तो सम स्लोप होगा. और वो स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप के अंदर रेसिस्टेंस का टर्म होगा. दैट
लाइन इज व्हाट, कांस्टेंट लाइन। जो लाइन से हम उसको वी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करेंगे वो कैसा होगा, कांस्टेंट लाइन होगा। और वो लाइन स्लोप को बताएगा और स्लोप में कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस का टर्म होगा। इसका ये मतलब है कि अब अगर इस अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ किया जाएगा तो उसमें एक रेसिस्टेंस लगाना जरूरी होगा। उसमें क्या लगाना जरूरी होगा, रेसिस्टेंस लगाना जरूरी। कितना रेसिस्टेंस लगाना जरूरी होगा ये भी हम लोग निकाल के यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले जो अप्रोक्सीमेशन हमने किया था, आइडियल अप्रोक्सीमेशन, उसमें रेसिस्टेंस लगाने की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं, उसमें रेसिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट कर दें वो। बट यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे करंट कहां से हमको मिलना शुरू हुआ है, 0.7 वोल्ट से। तो हमको एक 0.7 वोल्ट का एक स्मॉल वोल्टेज भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड मिलेगा, अप्रोक्सीमेटेड सर्किट ऑफ डायोड मिलेगा, उसमें हम लोग तीन चीज लगाएंगे। पहला क्या, एक 0.7 वोल्ट का एक वोल्टेज लगाएंगे, उसके साथ सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगाएंगे, और तब हम क्या लगाएंगे, एक आइडियल डायोड लगा देंगे। आइडियल डायोड के बारे में आप जानते हैं, फॉरवर्ड बायस होगा तो सिंपली उसको शॉर्ट कर देना है, रिवर्स बायस होगा तो ओपन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन है। चलिए हम लोग इस चीज को यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा क्या है, डायोड है। किस कंडीशन में, फिलहाल फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। और अगर हम इस डायोड को पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन या पीस वाइज लीनियर मॉडल से रिप्लेस करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हमको इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, 0.7 वोल्ट। अगर सिलिकॉन का है तो, जर्मेनियम होता तो 0.3 वोल्ट लिखते। एक रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक, आप देखिए मैंने वीआई कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिखाया है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है। जबकि आप एक्चुअल एम्पियर वोल्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो कैसा होता है, ये हमारा कर्व का होता है। रेड कलर से मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन भी बना रहा है। और अगर ये इंक्लिनेशन बनाएगा, स्लोप बनाएगा, तो स्लोप क्या को अगर हम निकालेंगे तो उसमें रेसिस्टेंस का टर्म आएगा। कितना रेसिस्टेंस होगा ये भी हम आपको यहाँ पे निकाल के बताते हैं। मान लो मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो टिपिकली ये पॉइंट पर हम जो वैल्यू देखें ये 15 मिली एम्पियर आया। लेट अस अज्यूम 0.8 वोल्ट पे कितना आया, 15 मिली एम्पियर। तो हम अगर यहाँ पे ये हमारा क्या करंट है, ये अगर वोल्टेज है, हम अगर रेसिस्टेंस निकालना चाहें तो रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज कितना होगा, 0.8 माइनस 0.7, चेंज इन वोल्टेज कितना होगा, यही इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ ऊपर मैंने चेंज इन वोल्टेज माइनस कर दिया। और चेंज इन करंट देखो कितना होगा, 0.7 पे करंट, 0.8 पे करंट की वैल्यू कितनी है, 0.8 पे करंट की वैल्यू 15 मिली एम्पियर है। तो 15 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज हमारा वोल्ट में। तो हमने 15 इंटू 10 की पावर -3 लिया। और सेकंड हमारा क्या है, 0.7, 0.7 पे करंट कितना है मेरा, 0 है। तो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, निकाला तो रेसिस्टेंस आ गया 6.6 ओम, 6.6 ओम आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको ये बातें क्लियर हो गई कि अगर हम पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन या पीस वाइज लीनियर मॉडल करेंगे तो हमको जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसमें हमको एक कट इन वोल्टेज, हमको क्या करना है, बैरियर पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है 0.7 वो लगाना पड़ेगा, एक रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और फिर आइडियल डायोड लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर अगर रिवर्स बायस होता तो क्या, तो रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि ये आइडियल डायोड ओपन हो जाता। ये आइडियल डायोड क्या हो जाता, ओपन सर्किटेड हो जाता। तो रिवर्स बायस में वी विल टेक नो करंट, हम लोग कोई करंट लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या हो गया, पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन, पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन आएगा, उसको हम लोग देखते हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर ले, नोट्स आप लोग
बोर्ड से ही बनाएंगे, अलग से कोई नोट्स हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे आपको, क्योंकि सारा जो भी चीज है मोर देन एनफ आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। ठीक है, आपके एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम के मुकाबले कहीं ज्यादा मैटर आपको मटेरियल आपको प्रोवाइड इस बोर्ड के ऊपर हम करा रहे हैं। ठीक है, तो आप बोर्ड से ही क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। हम आपको टाइम भी देते हैं ताकि आप वहां पे उसको पॉज करके क्या कर सके, उसको लिख सके। अगर स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर नहीं है ऑप्शन तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, वहां से नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पेन और कॉपी अगर साथ साथ रखेंगे, जब आप वीडियो लेक्चर को देखते रहेंगे और रफ कॉपी रखेंगे, उसको जल्दी जल्दी लिख लेंगे, फिर उसको फेयर करेंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिटेड होगा, आप इससे बेनिफिटेड होंगे। क्योंकि आप उसी चीज को दोबारा लिखेंगे, तिबारा लिखेंगे, तो आपको वो चीज कहीं ना कहीं दिमाग में कंटेंट रहेगा, याद रहेगा, वो हमेशा कंटेंट रहेगा दिमाग के अंदर। और एग्जाम में अगर कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में है और उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उसके बारे में जरूर अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको नोट करें। एक थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, उसको देखते हैं हम लोग, और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। मैंने बताया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ये टॉपिक सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिविल वाले के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सिविल के सिलेबस में दिया हुआ है, सिविल के सिलेबस में ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट थर्ड अप्रोक्सीमेशन हम लोग देखेंगे डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का थर्ड अप्रोक्सीमेशन देखेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन का नाम है सिंप्लीफाइड अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफाइड मॉडल। सिंप्लीफाइड मॉडल में आपको क्या करना है, तो आपको जस्ट करना क्या है कि डायोड को हटा करके वहां पर एक बैटरी जोड़ देना है, एक वोल्टेज सोर्स जोड़ देना है। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू वही होगी जो कि हमारा बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू होता है। सिलिकॉन का अगर डायोड होगा तो हम 0.7 का एक छोटा सा वोल्टेज वहां पे लगाएंगे, और वोल्टेज लगाने के बाद हम वहां पे क्या लगाएंगे, एक आइडियल डायोड लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सिंप्लीफाइड अप्रोक्सीमेशन में 0 से लेके 0.7 जो बैटरी का आपने वहां वैल्यू रखा, वहां तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद करंट शार्पली फ्लो होना शुरू करेगा। करंट क्या होगा, शार्पली फ्लो होना शुरू करेगा। ठीक है, देयर विल बी नो व्हाट इंक्लिनेशन इन द ग्राफ, ग्राफ में किसी प्रकार का कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा। अगर हम इसको कंपेयर करें प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन से, तो प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन में कुछ ना कुछ स्लोप बना था, यहाँ पे कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा। यहाँ अगर हम थीटा की बात करें तो डायरेक्ट 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री अगर होगा तो हमारा जस्ट क्या होता है, शार्प बेंडिंग होता है। तो ग्राफ आप देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, ग्राफ में यहां से यहां तक 0 से लेके 0.7 वोल्ट तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट का वैल्यू 0 हो गया और 0.7 पे एकदम बिल्कुल 90 डिग्री से ऊपर हमारा टर्न हो गया, तो स्लोप हमारा क्या होगा, स्लोप हमारा यहाँ पे हम 90 डिग्री लेंगे। आप जानते हैं स्लोप को tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो r की वैल्यू हम यहाँ से 0 दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, इस चीज को यहाँ पे हम आपको अभी दिखाते हैं। आप देखिए स्लोप कैसे लिया जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, मैंने बताया है स्लोप जो होता है वो क्या होता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू -1/r, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। कैसे ये आया -1/r, ये आगे के टॉपिक में आपको पता चलेगा। तो स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से, एंड हेयर थीटा इज नथिंग बट 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो व्हेन यू पुट हेयर tan 90 you will get -1/r, this is equal to tan 90। ठीक है, एंड tan 90 इनफाइनाइट होता है, tan 90 is what, इनफाइनाइट, -1/r, दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को 1/0 लिखेंगे, यहां से कंपेयर करेंगे तो r इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा इस मॉडल में और इससे पहले वाले मॉडल में अंतर था कि पहले वाले मॉडल में यहां से कुछ ना कुछ ये क्या इंक्लिनेशन दिखा रहा था, स्लोप बना रहा था, तो रेसिस्टेंस डालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं लेना होगा। तो जब हम इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ये डायोड का अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट ही लेंगे, कोई रेसिस्टेंस यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल डायोड। दिस इज नथिंग बट ए आइडियल डायोड। ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल डायोड। ये आइडियल डायोड हम लोग यहाँ भी बनाते हैं, ये आइडियल डायोड हम लोग यहाँ भी बनाते हैं। हम इसको राउंड कर देते हैं, आप भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। ये हमारा क्या हो गया, आइडियल डायोड। अब आइडियल डायोड के बारे में आप जानते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस किया है कि आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, रिवर्स बायस में ओपन हो जाता है। तो अगर इस मॉडल में रिवर्स बायस की बात करनी होगी तो जीरो करंट फ्लो होगा, इस मॉडल में भी अगर रिवर्स बायस की बात करेंगे तो जीरो करंट फ्लो होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। आपको क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, उस सर्किट डायग्राम में बोलेगा कि इसको आइडियल अप्रोक्सीमेशन से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ क्लियर हो जाए। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, ये पहले का हमारा मैटर था, पहले का ये हमारा नोट्स था, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। इधर वाला मैंने अभी अभी लिखा है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और यहीं पे हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल। एक सर्किट डायग्राम छोटा सा बनाएंगे और उसके हम करंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो सर्किट डायग्राम क्यों सॉल्व होता है, करंट और वोल्टेज निकालने के लिए। कंपोनेंट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, किसी रजिस्टर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, किसी कैपेसिटर में कितना करंट जा रहा है, इंडक्टर में कितना करंट जा रहा है, या वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। यही हम लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सॉल्व करके क्या करते हैं, देखते हैं। तो लेट अस सपोज एक सर्किट हमको यहाँ पे दे दिया, एक सर्किट कैसा दे दिया, यहाँ एक सर्किट दे दिया, ठीक है, प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, ये हमारा बैटरी है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया और यहाँ लगा दिया डायोड, यहाँ पीएन जंक्शन डायोड या फिर डायोड आप बोले, ये लगा दिया और यहाँ पर एक और रेसिस्टेंस लगा दिया ऐसा। ठीक है, वैल्यू भी रख दिया, मान लेते हैं ये आर का वैल्यू यहाँ 4 ओम, ये डायोड हमारा डी है, ये वोल्टेज का वैल्यू इसने ले लिया 2 वोल्ट और इसको हम 1 ओम मान लेते हैं, 1 ओम, इसको 10 वोल्ट हम ले लेते हैं, इसको 10 वोल्ट ले लेते हैं, कुछ भी रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको क्या निकालना है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। और उसने इसमें तीनों में से कोई भी अप्रोक्सीमेशन बता देना है, तीनों में से कोई भी अप्रोक्सीमेशन आपको बता देगा। हो सकता है एक क्वेश्चन दिया रहे, उसमें फर्स्ट कहे कि पहला अप्रोक्सीमेशन लगाओ, फिर दूसरा अप्रोक्सीमेशन लगाओ, फिर तीसरा लगाओ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें इसने बोल दिया कि इसमें हमको आइडियल अप्रोक्सीमेशन लगाना है, आइडियल अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो क्वेश्चन हमको ये दिया रहेगा, कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एज्यूमिंग आइडियल अप्रोक्सीमेशन। तो अब हम डायोड को यहाँ जो रिप्लेस करेंगे उसके इक्विवेलेंट सर्किट से, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आइडियल अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। और आइडियल अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट ये बोलता है कि आप चेक करो कि डायोड आपका फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। और डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे चेक होता है, हम कनेक्शन देखते हैं, बीच में कोई रेसिस्टेंस आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, कोई पैसिव एलिमेंट्स आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, रेसिस्टेंस बीच में आएगा उससे कोई मतलब, बस हमको चेक करना है कि डायोड का पी जो टाइप है, पी लेयर है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है कि नहीं, और एन लेयर है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है कि नहीं। बीच में कोई डायोड कोई रेसिस्टेंस है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहां हमने चेक किया तो हमने पाया कि ये जो पी है हमारा, पी टाइप है डायोड का, वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, या अंदर में पॉजिटिव निगेटिव दिया हुआ, ध्यान रखना है, ये ऊपर में पॉजिटिव है नीचे में निगेटिव है। तो हमने देखा कि ये पी टर्मिनल है,
ये किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। नो मैटर ऑफ हैविंग एनी रेसिस्टेंस ऑफ एनी वैल्यू। रेसिस्टेंस इनएक्टिव एलिमेंट होता है, उसको कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव निगेटिव से। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि यहां पर जो डायोड है उसका टर्मिनल किससे कनेक्टेड है कि नहीं, बीच में कोई एलिमेंट्स रहे, ठीक है, पैसिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। और इसका एन किससे कनेक्टेड है? निगेटिव से। इसका मतलब है ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है। और लीनियर अप्रोक्सीमेशन बोलता है कि अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो इसको तुम हटा करके शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। तो हम इसको हटा देंगे यहाँ, क्योंकि ये डायोड किस बायस में है? फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, हम शॉर्ट में एफ बी लिख रहे हैं, तो हम इस डायोड को यहां से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो सर्किट जो हमारा बनेगा वो अब कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा सर्किट बनेगा। यहां हम रेसिस्टेंस लगाएंगे और यहां पर भी रेसिस्टेंस तो ऑलरेडी लगा दिया है। वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, ये हो गया। दिस इज द इक्विवेलेंट मॉडल। ठीक है, यहां कितना दिया हुआ? 10 वोल्ट। दिस इज हाउ मच? 1 ओम एंड दिस इज 4 ओम। ठीक है, अब आप जानते हैं इस प्रकार के सर्किट को सॉल्व करना बहुत आसान है। इस सर्किट के अंदर क्या है? दो रेसिस्टेंस है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, वन आफ्टर अनदर कनेक्टेड है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 + 4 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 5। और वोल्टेज कितना है हमारा? 10 वोल्ट। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। सबसे पहले तो हम रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? 1 + 4 दिस इज इक्वल टू 5 ओम। और वोल्टेज इसमें कितना दे रखा है? सोर्स वोल्टेज, दिस इज नथिंग बट 10 वोल्ट, 10 वोल्ट्स। ओम्स लॉ बोलता है, ओम्स लॉ ये बोलता है, क्या बोलता है? V इक्वल टू आर इंटू आई। ठीक है, सो I इक्वल टू वोल्टेज और बाई टोटल रेसिस्टेंस जो निकला है, वोल्टेज हमारा 10 है, रेसिस्टेंस मेरा व्हाट? 5 है। दिस इज नथिंग बट 2 एम्पियर विल बी द आंसर। 2 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़े हैं, इस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है। किसी डायोड लगे हुए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हमको इसमें से कोई ना कोई एक मॉडल का यूज करना पड़ेगा। अब कौन सा मॉडल यूज करेंगे ये क्वेश्चन में आइदर मेंशन हो सकता है, और अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको अपने मन से इसको आइडियल मॉडल मान करके क्या करना है? अप्रोक्सीमेशन कर देना है। ठीक है, वही अगर इसी क्वेश्चन में उसने अगर बोलता, अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो बोलता कि नहीं आपको अब इसमें सिंप्लीफाइड अप्रोक्सीमेशन मॉडल लगाना है या पीस वाइज अप्रोक्सीमेशन, तो पीस वाइज के केस में रेसिस्टेंस की वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा। ये जो रेसिस्टेंस यहां लगा है, जब तक इसका वैल्यू नहीं पता होगा तब तक तो हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर ये हमारा सिंप्लीफाइड अप्रोक्सीमेशन में बोलता तो हम क्या करते? डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाते, ठीक है ना, और रेसिस्टेंस के बाद यहाँ क्या लगाते? एक वोल्टेज सोर्स। मेंशन कर देता कि डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है, और तब हम यहाँ पे क्या लगाते? एक आइडियल डायोड, और बाकी हमारा यहाँ वोल्टेज सोर्स होता प्लस माइनस, और सर्किट को पूरा कंप्लीट कर देते। ये हो गया। अब आइडियल कंडीशन में यहां पे पहले तो तुम लिख दो, यहां क्या होता है हमारा 10 वोल्ट, आर का वैल्यू यहां पे 1 ओम, दिस इज 0.7, ठीक है, एंड हेयर रेसिस्टेंस इज व्हाट? 4 ओम। अब यहां आपको कंफ्यूजन है कि सर ये तो रिवर्स बायस में हो जाएगा। नो, ये 10 के मुकाबले 0.7 बहुत कम हुआ, तो इसका फॉरवर्ड और रिवर्स इससे चेक करेंगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर ये निगेटिव से कनेक्टेड है, तो वापस ये वाला निगेटिव किससे कनेक्टेड है? इसके निगेटिव से। और यहां पर 0.7 वोल्ट के मुकाबले 10 वोल्ट ज्यादा हुआ, तो इस डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स कौन बताएगा? ये 10 वोल्ट बताएगा, ना कि 0.7 बताएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये
माइनस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप, सो दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो हम इसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। लीजिए यहां से यहां तक शॉर्ट कर दिए। अब आप इसमें करंट निकालिए। इसमें आप करंट निकालेंगे तो आपको इन दोनों का अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, इन दोनों का अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केवीएल का यूज करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि आप इसके अंदर आप लूप बनाइए एक इस तरह का। इस लूप में आप वोल्टेज ड्रॉप चेक कीजिए। पहले तो आप करंट फ्लो करा दीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, इसमें एक लूप बना दीजिए और वोल्टेज का ड्रॉप देखिए। अगर आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज का राइज होगा, और पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ये केवीएल का हमारा कंसेप्ट है। तो इतना कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, केवीएल का कंसेप्ट क्या होता है। तो अगर हम केवीएल का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 10 होगा और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा -0.7 होगा। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस दोनों मिला करके वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 5i होगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। और यहाँ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं 5i, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 9.3, ये हमारा 9.3 हो गया। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर i इक्वल टू 9.3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब यहां से आप निकाल दो, 5 से डिवाइड करो 9.3 का, एक बार जाएगा 5, ठीक है ना, 4.3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, या यहाँ पे आप 50 कर दीजिए, तो 50 से हम लोग भागा देंगे तो कितना आएगा 50 से, है ना। तो 50 से हम लोग करेंगे तो 1 बार यहाँ 4 3 और यहाँ 8 40.6 18.6 एम्पियर। ठीक है ना, करंट हमारा इतना ही आया ना, नॉट 18.6 नहीं आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन हम मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है, 9.35 है तो यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहां से हम निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ऐसे भी मैनुअल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हम लोग यहां से देख रहे हैं कि कोई भी अप्रोक्सीमेशन मॉडल अगर हमको दिया रहेगा तो वी कैन व्हाट इजिली कैलकुलेट, हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको आप निकाल दीजिए, है ना। 1 टाइम लगेगा 50 93 53 4.0, ठीक है, 8 बार 6 बार 1.86 एम्पियर। देख रहे हैं, कम हो गया करंट, आइडियल के मुकाबले करंट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो ये हमारा कुल कंसेप्ट हो गया किसका, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट का। नाउ वी हैव सेकंड कंसेप्ट, लोड लाइन। लोड लाइन का कंसेप्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे। जो सेकंड कंसेप्ट है वो भी सिविल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है।